काम करने के लिए कोई राजी ना सब कड़ी कटे मेरे मारा गई। पिछड़ा सा गांव लगता है, अंदर ही घुसते गांव का विकास कोई नहीं करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम म्हारा गांव म्हारी पंचायत में। आज हमारी पंचायत बल्लभगढ़ तहसील के जवा गांव में हो रही है और यहाँ पर जो तमाम गांव के वो लोग हैं वो इस पंचायत में शामिल होंगे और रखेंगे अपनी बात कि आखिर पिछले 5 वर्षीय योजना में गांव में कितना विकास कार्य हुए, कितने अभी अधूरे रह गए हैं और अब जब चुनाव सर पर हैं या कहें कि सरकार देख रही है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं ताकि जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको गांव में फिर से शुरू कराया जाए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम गांव में पहुंचे और इन्हीं से बात करेंगे, गांव वालों से, और जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें ये चाहते थे, क्या क्या डेवलप हो पाई और अब जब फिर से चुनाव होंगे तो क्या क्या मुख्य मांगे इनके जो नए उम्मीदवार इनके बीच पहुँचेंगे उनसे क्या क्या ये मांगे जो हैं रखने वाले हैं। हमारे साथ गाँव में जो वरिष्ठ लोग हैं, लेखराज नंबरदार जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। महावीर जी हैं, जनसेवक के रूप में काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दादा कृपाल जी हैं, मनोज जाखड़ जी हैं, समयवीर सिंह मल्लिक जी हैं। तो बहुत सारे जो लोग यहाँ पर जुड़ेंगे उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या क्या विकास कार्य इन गाँवों के क्षेत्र में होने चाहिए थे, क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए थी ताकि गाँव आगे उन्नत कर पाता और नाम कर पाता, अपना एक जो विकास के लिए नाम होता है। उन्हीं की चर्चा करेंगे आज। गांव के कुछ मौजूद लोग भी हमारे साथ, बुजुर्ग लोग भी, तमाम लोगों से बातचीत करके प्रयास करेंगे जानने की आखिर क्या इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई पिछले 5 वर्षीय योजना के तहत। हमारे साथ सर आपसे जान लेते हैं, सबसे शुरुआत कर लेते हैं। लगता था कि जितना विकास होना चाहिए था गाँव का इतना नहीं हो पाया, क्या क्या कमियाँ अभी बहुत सारी रह गई और जो वादे करते हैं जो उम्मीदवार चुनाव में, क्या वो संपन्न हो पाए? पहली बात तो कि ग्रामीण पंचायत जो है ना या कोई भी सरपंच कैंडिडेट वादे तो कोई करता ही नहीं है। इवन की जो विधानसभा के एमएलए एमपी वगैरह जो है वो तो एक अपना मैनिफेस्टो लेके चलते हैं, उनके वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, है नहीं जी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि देखो हमारा हिंदुस्तान का 70% जो है आबादी गांव में बसती है। और सरकार जो है ढोल पीटती है कि विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका, जबकि कहती है गांव में ज़्यादा विकास कार्य कराए। गांव में अगर गांव में विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे, कहाँ दिखाओगे आप? कैसे होगा? मेन तो भारत जो देहात में बसता है। और उसके बाद क्या है कि गांव में का सरपंच हो, चाहे नंबरदार मेंबर है या BDO हो, BDP हो, SDM है, किसी की जवाबदेही कोई नहीं होती। सिर्फ कागजों में आंकड़ों में दिखाए जाते हैं, हमने इतने करोड़ रुपए जी उस फला काम को दिए हैं, आपके गांव को कितने करोड़ दिए हैं। आंकड़े जो है पैसों में, रुपये में दिखाए जाते हैं। डेवलपमेंट धरातल पे जो ज़मीन पे जो होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। अब एक बिल्डिंग बनी है, मान लो बना दी, MLA कहेगा मैंने यहाँ पे जी 25 लाख रुपये दिया है इस बिल्डिंग के लिए, वो लगा कितना उस पर ये तो बताए। यहाँ का एक क्षेत्रीय MLA हमारा, इससे पहले जो MLA था उसे एक बार मैंने सवाल किया कि भाई जो है अपने यहाँ हमारे गांव के चारों तरफ, चारों दिशाओं में जो सड़कें जा रही हैं, जया टू नरियाला, जवा टू मोहना, जवा टू पलवल, सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं। और ये आज नहीं है, ये अचानक नहीं टूटी हैं, ये पिछले 5 साल 10 साल से ये हालत है। लेकिन उनके तर्क क्या है कि मैंने इतने करोड़ रुपए दे दिए जय को। मैं भैया आपने इतने करोड़ रुपए दिया है जय को, तो ये बीच में जो सरपंचों के प्लॉट खरीदे जाते हैं, सरपंचों की कोठी बन जाती है, MLA की कोठी बन जाती है, SDM की कोठी बन जाए, BDO की बन जाती है, वो कोटा कहाँ से आता है मुझे हमें ये बता दी जाए, जो ग्रांट सरकार से आती है। अच्छा, जितना वोट है इस गांव में 6000 से अधिक का जो हमें बताया गया कि इतनी सारे वोट हैं, गांव बड़ा वोट है, हाँ, जनसंख्या जो है करीब 8000 के लगभग की बताई गई। तो उस हिसाब से गाँव में डेवलपमेंट हुई, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, डेवलपमेंट जनसंख्या तो कोई मतलब नहीं है। और ये जितनी भी आज दिहाई गांव में है, चाहे किसी गांव की में समस्या है, वो इसी 5 साल में भी नहीं हुई है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती कैंसर का रोग जब से बढ़ जाता है ना, जब पूरा बन जाता है तभी ये पिछले जो भी सरपंच रहा है उसके टाइम में ग्रांट जितनी मर्जी आई हैं, लेकिन धरातल पे जो जमीन पे काम कम हुए हैं तो वो ऐसे हुए हैं कि ज़्यादा दिन चल नहीं पाई हैं। नालियाँ बनी हैं। सीधी सी बात है भाई, जब तक ग्रामीण क्षेत्र में इस सरपंचों की जिम्मेवारी
समझदार पढ़े लिखे आदमी को या उस लाइन का, सिविल का लाइन का हो, इंजीनियरिंग लाइन का बंदा हो, उसके जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यो अब एक बीटेक की सीट पे आईटीआई वाले के बंदे को बैठा दोगे तो क्या होगा? आईटी वाले की सोच एक अलग लेवल होती है, उसको तुम जो बीटेक की जिम्मेदारी दे दोगे तो उसकी तो जिम्मेदारी अलग होती है भाई। अच्छा, बुजुर्ग हैं हमारे साथ, कुछ उनसे पूछेंगे कि जब आप इलाज कराने कोई बीमारी होती है आपको तो कितना जाना पड़ता है, कितनी दूर का सफ़र आपको तय करना होता है? यहाँ पूरा इलाज मिल पाता है गांव में? यहाँ से बल्लभगढ़ जाना पड़ता है और करीब 16-17 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ नज़दीक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। हमारे गांव में डिस्पेंसरी है, वो ना के बराबर है। ना के बराबर? वो तो ना के बराबर छोटी मोटी दवाइयाँ आती हैं वहाँ बस, ऐसी कोई। कभी आपको लगा कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा होना चाहिए जहां गांव के लोग जो है इलाज करा सकें, डॉक्टर वहां पूरे हों, दवाइयां मिल सकें? स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन बहुत छोटा है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता। अच्छा। लेडीज़ बैठती हैं नर्स लेवल की, वो बस एक क्या कोविड की इंजेक्शन जरूर लगा रहे हैं, नहीं कि और कोई दवाई फवाई यहाँ कुछ नहीं मिलती। तो फिर आपको शहर जाना पड़ता है, लंबा सफर जाना पड़ता है, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली। इस बार जब चुनाव होंगे, जब एक सरपंच का चेहरा आपके बीच पहुंचेगा तो ये मांग रखोगे कि हमारे यहाँ भी कोई स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था ताकि यहीं पर इलाज मिल जाए, बुजुर्गों को इतने दूर न जाना पड़े, बच्चों को इतने दूर न जाना पड़े? हाँ, ये मांग तो रखेंगे लेकिन पूरी हो तभी तो। हमारे पास फतेहपुर बिल्लोच है, वहाँ एम्स का एक मांग रख रखी है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। नज़दीक पड़ता 3 किलोमीटर पर। और नरियाले में है, वहाँ भी कुछ नहीं है ऐसा, कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं है। 5-6 किलोमीटर मोहना है, वहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ लोग ऐसा जाते नहीं है। क्यों? सरकारी में कम गौर करते हैं लोग। तो देखिए, सरकारी में अगर इलाज मिले तो फिर बात ही क्या हो जाती है। क्या कुछ कह रहे थे भाई साहब? आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे? हम तो ये कह रहे थे भाई साहब, गाँव में विकास होना चाहिए। आप देख रहे हो चारों तरफ खिड़किन पे देख रहे हो क्या गंदी मच रही है, नाली में देख रहे हो। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखी वो झोड़ की थी, और जिस तरह से झोड़ का पानी खेतों में घुस जाता है, सड़कों पर भरा रहता है, कोई व्यवस्था उसकी की नहीं गई कुछ ऐसा? बहुत छोटी व्यवस्था कही है, 6 इंची पाइप लाइन दाब दिए, वो भी कामयाब नहीं हो रही। कामयाब नहीं हुई। 25 लाख रुपये मिला उसका, उसमें कम से कम पाइप लाइन दाब 12 इंची पाइप लाइन होनी चाहिए थी, जिससे सिंचाई के लिए लोगों के लिए सुविधा होती। उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो पैसा ऐसे ही गांव में जो आना चाहिए था विकास कार्यों के लिए, वो कोई काम ऐसा पूरा नहीं हुआ। कोई बात काम नहीं हुआ। जगह जगह यही जो बार बार जिक्र उस झोड़ की समस्या को लेकर हो रहा था, जिसमें बताया गया, जो रिपोर्ट हमने पहले आपको दिखाई उसमें भी कहा जा रहा था कि एक अच्छा खासा फंड जो आया पानी की सफाई को लेकर, झोड़ की सफाई को लेकर, वो किस तरह से बर्बाद किया गया। हालांकि वो जांच का विषय हो सकता है कि कितना पैसा आया, कितना उसमें खर्च किया गया। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है गांव में कैसे कार्य होने चाहिए थे, नहीं हो पाए, और अब क्या सोचेंगे कि युवाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए गांव में जो उन्नति कर सके युवा? युवाओं के लिए जो कार्य होना चाहिए था जी, वो तो पता चलेगा जो सरपंच आगे बनेगा कोई। जो ये पिछला सरपंच था, इसने तो 5 साल हमारे पीछे ही गया गांव, कोई विकास नहीं हुआ। जब भी सरपंच साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पीछे से ही फंड नहीं आ रहा जी, हम क्या करें। तो ऐसे उनके जवाब मिले हैं, तो इसलिए अब उनसे हम क्या कहें, हमें भी पता नहीं भी पीछे से फंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो सरकार को पता होगी। बाकी आगे हम अपने युवा मिलके अच्छा कोई अपना निर्णय लेंगे, अच्छा सरपंच बनाएंगे जो विकास करे, हमारी तो यही सोच है। अच्छा, युवाओं को चाहिए हरियाणा में कि खेल स्टेडियम हो ताकि बच्चे वहाँ प्रैक्टिस कर सकें, खेल कूद को आगे बढ़ा सकें। लगता है कि ऐसा कोई गांव में होना चाहिए था जिस तरह से आबादी है गांव की? बिल्कुल गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए, गांव के लिए एक जिम भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो बच्चे कुछ कर सकें, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान जाए खेल की तरफ। कोई पार्क वगैरह की व्यवस्था है गांव में? नहीं, कुछ भी नहीं है जी। कोई पार्क नहीं, कुछ भी नहीं है गांव में। कुछ गांव में कोई विकास ही नहीं है। गांव मतलब ऐसे पिछड़े गांव होते हैं, ऐसे है बिल्कुल, कुछ भी नहीं, कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, कभी जब गांव के युवा इकट्ठे होकर गए हों कभी सरपंच के पास या बड़े अधिकारियों के पास कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें, बच्चे खेल कूद कर जो है आगे आ सकें? देखो जी, बड़े अधिकारियों के पास तो नहीं गए, बाकी सरपंच के पास बहुत गए हैं, सरपंच के से बोला भी है। सरपंच जी कहते हैं जी करवाएंगे, अभी कुछ आ नहीं रहा है, पीछे से हो नहीं रहा है। बाकी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कोई अच्छा जवाब नहीं मिला सरपंच की तरफ से। और बाकी कुछ हमारी भी कमियां हैं जो हमने अपने, क्योंकि अब युवा हैं हम भी, जो हमें भी कुछ डिसीजन लेने चाहिए, युवाओं को इकट्ठे करके हमें भी जाना चाहिए आगे।
तो हम आगे इस विषय में सोचेंगे और आगे चुनाव आएंगे, अब नए उम्मीदवार होंगे, मैदान में होंगे या पुराने पे दाव लगाएंगे, वो एक अलग नीति है, लेकिन मांग रहने वाली होगी इस बार इस तरह की चीज़ें कि करके दीजिए, क्योंकि विधायक लेवल के मैनिफेस्टो होते हैं, सरकार लेवल के मैनिफेस्टो, सरपंच से कोई जवाबदेही नहीं होती कि क्या आप मुद्दे रखने वाले, गाँव का विकास कैसे कराएंगे। देखो जी, हमारा तो यही रहेगा, जो हमारे हिसाब से हमारी मांगों के जो गांव का विकास करवाएगा उसी की साथ रहेंगे हम तो। और यही रहेगा, हम युवाओं की हमारा एक संगठन बना हुआ है गांव में, तो हम सोच रहे हैं कि हम यही आगे करवाएं। और ये संगठन हमने बनाया भी था, वह गांव में विकास के लिए जाएं। 101 युवाओं की हमने टीम बनाई थी, तो विकास के लिए जाएं। तो थोड़ा सा एक कोई दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वो अभी थोड़े से ढीले पड़ गए थे बालक, तो इसलिए। नहीं तो हम सोच रहे थे भाई सरपंच की हमें जरूरत ना पड़े, आगे हम जाएं और हम खुद ही आगे MLA MP इनसे मिलें और अपने गांव के लिए विकास करवाएं। ये हमने एक संगठन बनाया था, अब देखते हैं वो सफल होता है कि नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत थी संगठन की और वो इन्होंने बनाया है, हालांकि देखता कितना काम कर पाता है। क्या लगता है कितना विकास कार्य गांव में क्षेत्र में हो पाया, कितने अधूरे रह गए, क्योंकि नालियों तक की सफाई आपके गांव में नहीं हो पा रही है, तो लगता है कहीं ना कहीं परेशान है गाँववासी। ये तो सरपंच को देखना चाहिए जी। गांव में स्वीपर लगे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उन्हें ड्यूटी देता है गाँव। भाई आज तुम मुखिया हो, तुम जब सरकार ने वर्कर लगा रखे हैं तो सफाई हो क्यों नहीं पाती? क्यों नहीं हो पाती? हाँ, ये तो उनकी जिम्मेदारी होगी, सरपंच की जिम्मेदारी है। लेकिन कभी कहीं आपने मांग उठाई इसकी? नहीं, हम मांग क्यों उठाए? ये तो उसका काम है, गांव का मुखिया है, उसकी जिम्मा और काम क्या है? देखना है उसको, उसकी ड्यूटी है। जब आगे हम कोई नया चुनेंगे फिर उसकी ड्यूटी है। ऐसे आदमी को मना जो अपनी ड्यूटी को सही समय पर निभाए। अगर ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझता तो फिर जरूरी थोड़ी है भाई मुखिया बनना। इस बार लगता है कि अब इस बार मांग के साथ एक नया सरपंच जब आप खड़ा करेंगे तो क्या क्या मांग रहने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें वो डेवलप करके दे आपके गांव में? क्योंकि देखने को मिला गांव की संख्या तो ज़्यादा है, बहुत सारे पब्लिक भी है जो गांववासी हैं, लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं नज़र आई गांव में। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरपंच अकेला अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। गाँव सरपंच का साथ दे जब तो कोई विकास कार्य दिखता है। मान लीजिए मैं गाँव का मुखिया बन गया, मैं गली को बना रहा हूँ, उसमें अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो उसमें वो तो कब्जे को हटाता नहीं, सरपंच क्या करे उसमें? तो ये तो एक मजबूरी होती है, प्रशासन को साथ देना चाहिए। वीडियो अधिकारी हैं ऊपर, जिम्मेवारी तो कोई लेता ही नहीं है। कोई लेता नहीं है। आगे से 1 लाख रुपये आया, उसमें से 50,000 रुपये लग गए। वीडियो वगैरह अधिकारी हैं जो ये नहीं पूछते भाई 50,000 गए कहाँ गए। तो भ्रष्टाचार से नीचे से ऊपर तक है। अब इसमें सरपंच क्या करे? अच्छा, स्कूल कहाँ से कहाँ तक है आपके गांव में? कितने तक के जो स्कूल खुले? 10वीं तक स्कूल है जी हमारे यहाँ। और जो छात्राएं हैं या लड़कियां हैं वो कहाँ तक जाती हैं? उनको फिर आगे पढ़ाई के लिए कितनी दूर? पढ़ाई के एक प्राइवेट स्कूल है जी KMP, उसमें जाती हैं +2 तक। हाँ, बाकी फिर वैसे सरकारी कोई साधन है नहीं। गांव में अब एक चलन हो चुका है कि गांव में CCTV कैमरे लगवाए जाएं ताकि सुरक्षा रह सके, कोई चोर अपराधी आता है तो उसको आसानी से पकड़ सके, सेफ्टी रह सके। इससे सुविधा तो है जी, लेकिन अगर आदमी स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझेगा ना तो अच्छी तरह से तो जब भी बात बनती है। कैमरा वगैरह ये तो सुविधा तो इससे है, लेकिन हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। लगता नहीं है कि जैसे और भी गांव लगा रहे हैं CCTV कैमरे, जिस तरह की ज़रूरत बनती जा रही है, शहर में जगह जगह लगते नज़र आ रहे हैं, गांव में भी कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर लगने चाहिए थे? हाँ, पॉइंट तो बहुत है जी। अगर सरकार करा दे, पंचायत करा दे तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बाकी लाइट वगैरह जैसे लाइट भी किस तरह की व्यवस्था लाइट की गाँव में हो पाती है, नहीं हो पाती? कितने घंटे रहती है लाइट गाँव में? लाइट तो 24 घंटे की है। जो कोई फॉल्ट वगैरह होते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं तभी वो परमिट लेते हैं, तभी बंद होती है। नहीं, लाइट तो आती है 24 घंटे। अच्छा, खम्भों पे भी लाइट लगी, वो आज जल पाती हैं सारी जो स्ट्रीट लाइट लगी? खम्भों पे जो लाइट लगी थी वो 1-2 दिन या 1 सप्ताह चली है। उसके बाद लाइट कहीं लगी थी, कहीं नहीं लगी। अब एक भी लाइट नहीं मिलेगी आपको गाँव, नहीं मिलेगी। हाँ जी, फिर नहीं, जबकि लाइट होनी चाहिए। कभी कहा आपने कि ये लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? लगाई गई थी, रात के समय गलियों में पानी भरा रहता है, नालियों की सफाई नहीं है, तो गिरने सारी चीज़ें कही जो मेरे से पहले बताया था। वो लोग गए भी हैं इकट्ठे होकर सरपंच के पास, उन्होंने लगाई भी है कुछ लाइट, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। किस कारण से नहीं हो पाई, मतलब क्वालिटी ख़राब थी या क्या कारण था, वो चल नहीं पाई, ये थी। और रही जहाँ तक पानी की बात है, आपने पहले भी आए हो, आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं कि भाई उस पर पोखर पर अवैध कब्जा हुआ है। जोड़ पे जोड़ इतनी बड़ी है,
जो आज भी अगर किसी के कब्जा भी नहीं हटाया जाए तो अगर उसको भी सफाई कर दे, उसके सुचारू रूप से जो पाइपलाइन दबी है वो सही होती तो जोड़ में इतनी में भी काम चल जाता, किसी का घर हटाने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ इतनी बड़ी है, आप देखो मचघर में जाके, इससे 1/10 में हिस्सा भी नहीं है वो जो मचघर में रोड पे ही थी, वो कभी भरती नहीं है। क्यों? उनकी पाइपलाइन इतनी बढ़िया है, मतलब तरीका से दिमाग से काम किया उस सरपंच ने कि वो आप जाकर देख लो कभी भरती नहीं है। उससे 10 गुना बड़ी है ये। अगर इसकी भी इसी तरीक़ा से किसी के अवैध कब्जे अभी नहीं हटे हैं, जैसी है ऐसी भी करा दें तो वो सफाई हो जाए तो जो गाँव में पानी है ये नहीं होगा। वो जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं सुपर हैं बेचारे, वो भी करते हैं काम, लेकिन पाइपलाइन डल रही थी, क्या आपने किसी गांव वाले ने आपत्ति उठाई उसकी, लगा कि आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी उस दौरान? देखो कुछ लोग थे जो बड़े सियाने थे, उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बोल रहे थे भाई जो पथरी लाइन डलेगी तो उसमें प्रेशर से पानी जाएगा, जो गंद जो इसमें जमेगी नहीं। और उस शख्स से जो वो बात उल्टी पड़ गई। कैसे? तो हो सकता था इसमें से जो ये एक रेंटा वाला दगरा बोलते हैं वो सीधा जा रहा था वहाँ से, जहाँ बूस्टर बनाया है, जहाँ जोड़ की वो बनाई है, टंकी बनाई है, उसमें से सीधा अगर जाते इधर तो उसमें मोड़ तोड़ नहीं होते, और इसमें मोड़ बहुत हैं। और किसी कारण से लगा ले तो वो मतलब कोई कामयाबी नहीं हुई। उस समय जब आवाज़ उठ रही थी या काम हो रहा था तो लग रहा था उस समय आवाज़ अगर उठाते तो आज वो 28 लाख जिसका बार बार जिक्र गांव के लोग कर रहे हैं वो नुकसान गांव का नहीं होता जो गांव के विकास के लिए आए थे पैसे। जब गांव तो भुतेरी करे पर वो हमसे भी ज्यादा वकील है, वो करे कहा हैं वो जो कहते हैं आपकी सुनी ना काई ने अजी कौन सुन रहा। मैं 6 दिन आते तो अब पर रहूँ पीछे तो कितने फतेहपुर वाले बिल्लोच पे पानी भेरो फिर हुआ है, पानी भेरो फिर मैंने कि वहाँ रोक दे 170 ले ले कलेस ले ले, मैंने तुम वो मैं रोकूंगा। काम करने के लिए कोई राजी ना रहे, सब कड़ी कर दे मेरा माला घेर दे। ऐसे सरपंच की सब कहे माला घेर दे, लेकिन काम काई बस की ना, काम काई के बस की ना है। सब यू है अपने जेब में धर लो और मौज लो। अब 6 महीने हो लिए चुनाव काई जो बिस्ता है उनका छीन रखा सरपंच का, अब नया सरपंच आएगा, कैसे ढूंढोगे? अरे काइया बना ले, सब ऐसा आएंगे। मोदी देख लियो, तेरे योगी देख लियो, खट्टर देख लियो, सब देख लियो, सब ऐसे ही हैं। काई पे वायदे पूरे ना हुए ना हो हैं, ना काई पे आता ही हुए ना हो। कच तो काम करवाए। अरे ये जितनी नाली है हमारा सरपंच एक से भी ना कहे तुम इन्हें साफ कर दो। 6 महीना भैया कहा करना वही। अब सरपंच काम ही हमारा है। अब हम कहे हाँ दादा कर रहे हैं, दादा का स्टेज करवा मुझे को मानी ना। अब हमारे हाथ में तो ये भी कह ही सकें, माने ना माने कोई सरपंच काम में तनख्वाह दे रहे हो। कैसे सरपंच उम्मीदवार बनाओगे अपने जो काम कर सके? का ये बना रहे कोई भी बढ़िया ना, सब ऐसे ही हैं, अपने जेबन में भरेंगे। भैया काम को विकास तो कोई करे, काम विकास करके दिखाओ जब मान जा बस्ती। अगर कोई बढ़िया उपाय क्या है वाका, क्या समझ? अब उपाय कहा बताऊं मैं, तो उपाय तो वही करेंगे जो काम करने वाले हैं। अब हम पे उपाय थोड़ी हो। तुम हर बार नया सरपंच बनाओगे 5 साल के लिए, वो अपना जेब भर के देखो बस्ती है तो बनावेगी तो जरूर कहिए ना कहिए। अब मुँह पे कोई सरपंच रुक रहा है। 1 मिनट, कुछ और भी लोग हैं। हाँ, कुछ क्या कह रहे थे आप? गांव का विकास कोई अभी तक हमारे जब से ये सरपंच बनने शुरू हुए हैं एक भी सरपंच ऐसा नहीं बना। सब अपने घरन को बनाते हैं, गांव का विकास कोई नहीं करता है। चीनी सामान लाते हैं खरीद के उनको लगा देते हैं, 2 दिन लाइट जुड़ती है, मोटर गेड़ी ही पाइप दावे है, वो रास्ते में भ्रष्ट हो जाते हैं। जब पानी निकल के हमारा तो सगरा खेत मरा पड़ा, सगरी फसल मर चुकी है, हम तो भूखे मरेंगे अब के साल। हमारा तो कोई वो नहीं। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगी सरकार, होगी सरकार के वहाँ जाके फांसी खा के मरना पड़ेगा हमें। ये नैनपाल बना दिया, ये चंडीगढ़ में रहता है, आता ही नहीं है गाँव में। किसी चाहे कोई मर जाए चाहे गिर जाए या कुछ करे, ये आता ही नहीं है। भाई को भेज देता है, कोई मर भी जाता है बुढ़ा बन की चलो भाई ये भाई चले जाएगा, फोन कर देता है, वोट मांगने का आप आता है, अब भाई को भेज देता है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई सरपंच ऐसा बढ़िया नहीं है जो काम करे गाँव का। जो जिस सरपंच कह देता है कि भाई यहाँ मत जाइए, यहाँ से मेरे को वोट नहीं मिली। जब सरदारी किसी सरपंच उतारेंगे तो क्या आप मांगोगे? जब घर आएंगे आपके हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे क्या मांगे जी? सब दारू मांगे, दारू दे जा जट वोट गे जा, में कुछ भी ना मांगे, कोई काई पते मांग के राजी ना है। सब पीछे कहें जो भी कच कहें, बोतल घूस दे उनके वहाँ में जट वोट न गे जा में। अच्छा। विकास के बारे में कोई कुछ ना कहे जी। दारू में बिक जाओगे तो विकास बिक जाते हैं। हाँ, हमारा गांव में ऐसा है कि ये बढ़िया आदमी को सरपंच कभी भी नहीं बनाएगा, बनेगा जो गद्दारी बनते आएंगे सब। हाँ ये जी इस चीज़ का जो भाई जो कह रहे हैं उसका सीधा साधा परिमाण है। जितने भी सरपंच कैंडिडेट हैं सबके पास इंफॉर्मेशन है कि आज आप आ रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पे एक भी नहीं है। एक आए हैं वैसे, मैं भी उसमें से हूँ, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुझे
ना लालच है, ना कोई मान सम्मान के लिए, ना कोई भूख है मेरी। एक तो मेरा एक गाँव चाहते हैं कि गाँव का विकास हो जाए। गांव के विकास देखो, ये इंग्लिश में मेरे सारे ये मैंने बीडीपीओ को, हाँ हमारे एक आंगनवाड़ी है नदी की, इतनी वर्स्ट कंडीशन है उसकी कि उसमें हम और आप जैसे जो अगर उसमें जो है, मुझे तो शर्म आती है जिनकी घरों की औरतें वहाँ बैठ के अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं, उन बेचारों की हिम्मत है। अच्छा भला आदमी उसमें बीमार हो जाएगा। और वहाँ की मैं शिकायत उसकी वीडियो बना के और फोटो खींच के बीडीपीओ को दिए थे, कंप्लेंट करी। 1-2 बार तो मैंने खुद ने जेसीबी से वो मलबा हटवा के वो बैठने लायक बनाया। वो बीडीपीओ जी आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा कहते हैं इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुन भाई मनोज, इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली, डू वी एज सिटीजन हैव एनी ड्यूटी ऑर्गेनाइज ए श्रमदान देयर विज विलेज यूथ, कि भाई गांव के जो नौजवानों को साथ में वो चाहते हैं कि हम जो है गांव के लोगों, बच्चों को, नौजवानों को एक श्रमदान के रूप में हम सफाई करें, वॉलंटियर के रूप में काम करें। गवर्नमेंट की या सरपंच कोई जिम्मेदार नहीं है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, फिर आखिर में मेरे से तंग आके वो कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सिस्टम, कॉन्टेस्ट इन द फोर्थकमिंग इलेक्शन एंड मेक योर विलेज एज ए ड्रीम विलेज। कि अगर तुम सिस्टम को बदलना चाहते हो ना, कुछ करना चाहते हो, तो आगे इलेक्शन आ रहा है, मुझे चैलेंज किया उन्होंने, आगे इलेक्शन आ रहा है, अपने सपनों का काम बना के दिखला लेना मुझे। ये बीडीपीओ की लैंग्वेज है। अगर इसको मैं पंगा लेना चाहूँ, गवर्नमेंट को भेजूँ ना, तो पता नहीं क्या होगा उसका जो इलाज अच्छा मेरे को आप बताइए, अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो क्या ऐसे योजनाएं होंगी आप जो लेकर आना चाहेंगे, या कुछ मन बनाया होगा कि इस गांव में अगर ये होता तो आज काम योजना तो गवर्नमेंट की अपनी बहुत है, वही अगर यदि आप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना चाहें, अच्छा आप जो डिस्पेंसरी है उसको अच्छा करना चाहें, आंगनबाड़ी को अच्छे, बहुत मोटे प्रोजेक्ट है। मैंने जबकि ये पंचायत स्टार्ट हुई थी, इसी सरपंच को मैंने आईडी दिया था। गांव की गंदगी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है जोड़। मैं कहा पिछले शायद ये 25-30 साल कम से ज़्यादा हो गए होंगे कि किसी ने बच्चे ना इस उम्र के ये जोड़ खुदती देखी हो गई है नहीं। पहले जब ये समरसीबल वगैरह ये सीजन नहीं थी तब हमने जोड़ खुदती देखी थी। आज मेरे ख्याल 40-50 साल हो गए कम से कम। और ये जोड़ खुद जाए, इसकी गंदगी निकल जाए तो काफ़ी हद तक हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये कहता है ये तो मोटा प्रोजेक्ट है, ये कैसे होगा? अरे मोटा सरकार मनरेगा के तहत जो झोड़ है उनकी सफाई के लिए अलग से जो है फंड देती है, कहती है कि आप जितना चाहें उतना झोड़ की सफाई के लिए ले सकते हैं। लेकिन लगा कि कितना इसमें हो पाया, कितना नहीं हो पाया, कितने जोड़ पे तो कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जोड़ पे किसी ने कोई, इसी की वजह से पूरे गाँव में जो है जगह ये नहीं है। पिछले 4-5 टर्म निकल चुके हैं सरपंचों के, किसी ने जोड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं इस पर तरफ। और ना ही सबका असल में जो भी कैंडिडेट आते हैं सरपंच के लिए, ये अकेले जय की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की और हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, सबका एजेंडा एक ही है, साम दाम दंड भेद नीति किसी भी तरह से जो है सरपंच चाहिए। चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, कहीं किसी को दारू पिलाना पड़े, चाहे मिठाई खिलाना पड़े, या पैसे बांटना पड़े, सबका एक एजेंडा किसी तरह से सरपंच आए और फिर तो जो चौधरी बन जाएगा। फिर जवाबदेही किसकी होगी अगर गांव में काम? जवाबदेही तो नहीं है, यही तो कारण है, किसी की जवाबदेही नहीं है, ना सरपंच की जवाबदेही, ना एमएलए की जवाबदेही, ना एसडीएम की जवाबदेही, ना बीडीपीओ की जवाबदेही, किसी की जवाबदेही नहीं है। दिक्कत यही आ रही है। और यहाँ के हमारे गांव तो खासतौर मैं कह रहा हूँ, मुझे गांव का नहीं पता बाकियों का, कि हमारे गांव के लोग शरीफ बहुत हैं, ये बर्दाश्त करने की बहुत चीज और देखी है इस गांव में। जब बात करने के जब समय आता है तो बहुत सारे लोग जो है बचते नजर आते हैं या कहते हैं कि एक दूसरे से बिगड़ ना जाए। बस ये भी एक रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी एक रीजन है कि लोग सबके सामने है, समस्या फेस करते रहेंगे, लेकिन किसी से कहेंगे कुछ नहीं। दिक्कत ही है, आगे पीछे बात बनाते हैं, लेकिन मैंने खैर कुछ कमी हमारी भी रही है। ये सिस्टम तो ख़राब है ही है, गवर्नमेंट का सिस्टम तो, लेकिन उसमें हमें कैसे अपना काम निकालना है। आज मेरी खासियत तो इस जो समस्या से हम सभी प्रभावित हैं, इसकी समस्या से मुझे नहीं लगता कि कभी 10 लोग जो है किसी अधिकारी के पास गए हों इस शिकायत के लेके। हम सरपंच को और एमएलए को तो यहाँ बैठ के अपने यहाँ गाली दे लेते हैं, किसी अधिकारी के पास मेरे जन लगता कहीं गए होंगे। और थोड़ा दबाव बना जाए इस तरह का, तो अगर लोग आवाज़ उठाते तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान भी होता। कुछ और युवक भी हैं, अगर उनसे चाहें बातचीत करने का प्रयास होगा। क्या लगता है कैसे गांव में डेवलपमेंट हो सकती थी? बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, युवा सोचते हैं और समझते भी हैं कि कैसे गांव आज जो है पिछड़े रह गया।
गांव का सरपंच अपना सारा जितना पैसा भी जितना आ रहा सब फंड वंड अपना बिजनेस में लगा रहा, सारा पैसा उठा के यहाँ जाल वालों के आए हैं करीब, सारा अपना उन्होंने बिजनेस में लगा दिया सारा पैसा। और उस सारे गांव में बच्चे खेलने के लिए इस विकास में उनके वो मैट वैट सुविधा, मोना में बच्चे खिलाड़ी हैं, उन्होंने मैट का वो मैट दिया उन्होंने 5 लाख रुपए का, खेलने के लिए लाइट वगैरह सब कुछ दिए। और हम जाते हैं मांगते हैं लाइट वाइट वगैरह दे दे भाई, हमारे खेलने के लिए ग्राउंड पे लाइट नहीं है, हमें 2 या 1 भी लाइट प्रोवाइड नहीं की गई है आज तक। ये बोलता कि अभी आई नहीं है, इतनी लाइट आई हुई है। हमने एक दिन देखी थी उनके उसमें गोदाम में करीब कम से कम 200-250 लाइट रखी थी, हमें एक भी लाइट नहीं दी गई। सारा विकास की ऐसी तैसी कर दी हुई है सर। वो पाइपलाइन के उसमें जोड़ के मैं शायद 16 या 17 इंची पाइप की वो प्राप्त हुई थी कि पाइपलाइन 16 या 17 इंची दाबी जाएगी। 6 इंची पाइपलाइन दाबी गई है जिसमें वो मतलब कि वो 2 या 3 दिन ही चल पाई है, बस वो सारी ब्लॉक हो गई है, सारे रास्ते खराब हैं। अब लगे कि आप अगर युवा हैं सोचते होंगे कि ऐसा चीज़ होती तो गांव में अच्छा होता, अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो और भी अच्छा होता, कुछ सुविधाएं मिल जाती, तो क्या कुछ सोचता है एक युवा? एक बाहर जब जाते हैं आप शहरों में देख के आते हैं फिर गांव में आते हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए था? सब कुछ होनी चाहिए, डिस्पेंसरी वगैरह की सभी वो बार दिखावटें, फूल पार्क वगैरह ये सब चीज़ होनी चाहिए थी। गांव के बाहर देखो विकास पे सबके गांव के बाहर अपना पर्सनल गेट बना हुआ है, आगे सारे पे बाउंड्री लगी हुई हैं, पेड़ लगे हुए हैं अच्छे। हमारे गांव में घुसते ही सारे गंदे तो नालियाँ भरी पड़ी हैं, सारी पानी भर रहा है सारे में, सारा विकास कुछ नहीं हुआ। अब जब नए सरपंच या उम्मीदवार होंगे तो उनसे चाहेंगे क्या ये सारी चीज़ें? हाँ, उन नई उम्मीदवारों से उम्मीद रखेंगे कि हमारे गांव की थोड़ी साफ़ सफाई हो, अच्छा लगे देखने में। और ये गांव ऐसा भद्दा पिछड़ा सा गांव लगता है, अंदर ही घुसते ही सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो ना किसी रूट पे एक रूट की सड़क ठीक है बस वाली फतेहपुर वाली, और किसी उस पर भी अब पानी चलना शुरू हो गया क्योंकि ना तो नालियों की सफाई, पानी भरी पड़े हैं सड़कों पर, जहाँ भी जाएंगे आप सड़कों पर पानी नजर आता है। लगता है कोई ऐसी सड़क है जिससे आप बाहर निकल सकें आसानी से बिगर पानी तो पार करें? भैया वो जैसे अपने यहाँ से जैसे फतेहपुर की जो सड़क है वो है वैसे क्लियर, बाकी आप चारों साइड में कोई सड़क पे चले जाओ मतलब कोई भी क्लियरिटी सड़क नहीं है। बंदा अगर जाएगा तो ऐसे हमें ऐसा फील होता है जैसे हम भैंसा बुग्गी में बैठ के जा रहे हों। तो हमें चाहते हैं जी अगर गांव के जो भी सरपंच बने तो मतलब गांव में ऐसा विकास कराया जाए कि हम और पास गांव में जाते हैं तो अच्छा हमें देखने को फील होता है। गांव में पार्क है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान बना रखे हैं बढ़िया, और उसके बाद गांव में सारी सुविधाएं। अब मान लो हमारे बुजुर्ग आदमी है, मान लो कहीं भी गांव से बाहर जाते हैं तो इन्हें एक युवा व्यक्ति की सहायता पड़ती है जाने के लिए, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी सरपंच बना आ गए तो वो पहले गाँव के लिए सोचे, उसके बाद गाँव के अधिकतर जो विकास है उनके लिए सोचे। साफ तौर पर क्षेत्र का विकास जरूरी है, गांव का विकास होगा तभी युवाओं और जो यहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों का विकास होगा। लगता है कि डेवलपमेंट जो गांव के नाम पर होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं पाई, और युवा जब कहीं और जाते होंगे फिर अपने गांव में आते होंगे तो लगता होगा कोसते होंगे जो मौजूदा पार्षद हैं या जो सरपंच है या प्रतिनिधि है जो आपने बना के दिए। हमारे गाँव में बड़े से बड़े खिलाड़ी रहे हैं, परंतु आज तक कोई भी ऐसा मैदान नहीं है जहाँ बच्चे अपना कोई आगे स्कोप बना सके या फिर आगे ओलंपिक वगैरह में कोई गेम में पार्टिसिपेट कर सके। और बड़े बड़े पहलवान भी रह लिए, कबड्डी की टीम हमारे गांव में बहुत अच्छे लेवल की रही है, अच्छे मतलब पुलिस में भी जॉब लगी है उनकी, जो जितने भी खिलाड़ी थे साथ के साथ खिलाड़ी पुलिस में लगे हुए हैं। परंतु किसी ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया कि नए बच्चों के लिए या तो कोई मैदान बनाया जाए, कोई मैट वगैरह आए। खेल की तरफ 1% भी कोई ध्यान नहीं। हर बार जो भी सरपंच बनता है वो सड़क बना के अपना टाइम पूरा कर लेता है। जोड़ की आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। जब तक जोड़ की सफाई और जो ये लाइन दबी है 28 लाख रुपए इसके लाइन के पास हुए थे, अभी उसकी कंप्लेंट लगाई थी जब उसने अपना ट्रैक्टर लगा के उसकी सफाई करा दी थी पानी की। ये पूरा एरिया जहाँ आपने पहले वीडियो बनाई थी पूरा एरिया डूब गया था। मैं खुद वहाँ जाके जब उसने अपना ट्रैक्टर लगाया 5 दिन में उसने अपना ट्रैक्टर लगा के अपना वो हटा लिया कि भाई मैंने सफाई करा दी। परंतु आगे के लिए क्या सोचा, जब उसके लिए बिजली का पूरा प्रबंध कर रखा है, मोटर लगाने की उसकी जिम्मेदारी है, तो उस मोटर को क्यों नहीं लगाता? सबसे पहली बात उस लाइन को खोद के देखा जाए कि 6 इंची लाइन कहाँ से पास हुई है, कौन से एसडी और किसने पास करी है 6 इंची लाइन की। अपने खेतों की तरफ लेके गया उसे, ना कि वो लाइन वहाँ नहीं जानी चाहिए थी।
उसमें इतने जॉइंट बन चुके हैं। नई फेरी जो कि नई सड़क बनाई थी फेरी गांव की, वो पूरी तोड़ के पूरी सड़ी हुई है वहाँ कॉलोनी। हमारे अपने खेत हैं जो हर बार फसल वहाँ ख़राब होती है जाके, आपने वो वीडियो पहले ले चुके हो, ठीक है ना। तो खेल की तरफ कोई ध्यान 1% भी, और जब तक इस जोड़ की सफाई नहीं होगी सड़कें बनाने का और नाली बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो साफ सबके तौर पर ऊपर बुराई जो सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा था वो वही जोड़ की सफाई ना होना, और उसकी वजह से सड़कों से होते हुए पानी जो है अब लोगों के खेतों में जा घुसा है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जवा गाँव का यही होगा कि इस बार जो जोड़ की सफाई होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं गाँव के जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं। हालांकि कुछ और मुख्य मांगे गाँव के लोगों ने गिनाई जिनको पूरा करना इस बार कहीं ना कहीं नए उम्मीदवार के लिए बेहद ज़रूरी होगा। आज जवा गाँव में पहुंचे थे और यहाँ पर जो पंचायत जो बैठी हमारे साथ उसने बताया कि क्या क्या मुख्य समस्याएं गांव में बनी हुई हैं, और जब नए जो चेहरे सामने आएंगे वो किन किन समस्याओं को उनको समाप्त करने का काम करेंगे या क्या क्या विकास कार्य करने का काम करेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हरियाणा तहलका। नमस्कार।